गुड मॉर्निंग केरलाइट्स। आज की सुबह हो रही है बहुत सारे ट्रैफिक के साथ। एज यू कैन सी इन्फो पार्क में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, उसकी वजह से आप जहाँ भी जाएंगे आपको ट्रैफिक मिलेगा। एंड दीज डेज ट्रेवलिंग इन एन एंटायर कोची हैज़ बिकम अ बिग डील। एज यू कैन सी यू हैव टू वेट फॉर आवर्स एंड आवर्स। और सबसे मेन बात तो है कि बारिश इतनी हो रही है और साथ के साथ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए। बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव प्रोहिबिटेड वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, सो we have to go to work as I am going right now. I'm sitting in my cab almost for last 30 minutes and there is no movement so far. Due to heavy rainfall, no, it is very unsafe to go anywhere. As you can see here also one truck has fallen down and no one has been injured, but still you have to be very safe while traveling to anywhere during the rainy season. और ये है मेरा आज का लुक। तो आज मेरे ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग थी जिसके लिए मैं थोड़ा सा फॉर्मली ड्रेस्ड अप हुई हूँ। अच्छा, आप में से जितने भी लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, आप एक डिफरेंस देख पाएंगे दैट माई लुक्स वॉज वेरी मच डिफरेंट व्हेन आई केम टू केरला एंड नाउ आई हैव टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। सो मेनी पीपल सेज दैट Kerala have totally changed me, but I would say like corporate life have changed me a lot. Apart from, for sure, Kerala में आने के बाद I have learned how to like dress up in Onam, in Vishu. So these dress codes now I'm very well aware of. By the way, Onam is coming very near, okay? तो अभी हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश और मैं आ गई हूँ चाय लेने. So this is my evening time when I enjoy my chaya at my cafeteria. Now I have to go back to home, and as Onam is coming you can see like Info Park has changed the entire look. अच्छा, इन्फो पार्क में ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जब जब कोई भी प्रोग्राम होता है, क्रिसमस हो, विशु हो या तरंग इवेंट हो, कुछ भी हो, इन्फो पार्क खुद को रेडी कर लेता है। इन्फो पार्क जब मैं न्यू थी ना, तो इन्फो पार्क को देखने के बाद मुझे पता चलता था कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, यहाँ कोई इवेंट होने वाला है। Celebrate your friendship. So let's do this. എസ്പെഷ്യലി ഞാനൊരു സ്ത്രീ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. As I told you, क्योंकि इन्फो पार्क रेडी हो चुका है तो प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है. सो टुडे देयर वाज सम इवेंट गोइंग ऑन ओवर हियर वेयर एवरीवन वाज डांसिंग एंड सो मेनी गुड म्यूजिक वाज प्लेइंग. आई हैड वेरी लेस टाइम टू एंजॉय ओवर हियर, बट आई रिकॉर्डेड दिस वन एंड नाउ आई एम टेकिंग कोची की वाटर मेट्रो to travel back to Thrissur. So today I'm trying a new way to travel back to Thrissur. So I have taken a water metro from Kakanad to Waitla. अच्छा, केरला में ना एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल ना, रोड की जगह आप वाटरवेज लीजिए. बेसिकली ये डिफरेंस मैंने देखा सबसे बड़ा फोर्ट कोची में. अगर फोर्ट कोची आपको आप बेसिकली जाते हैं हाई कोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर लाइक सो मैनी दैट मरीन ड्राइव इज़ देयर एंड वेरी गुड व्यू पॉइंट्स आर देयर. ओके, अगर आप वहाँ से बाय कार या बाय बस ट्रैवल करते हैं टू फोर्ट कोची, इट्स वेरी हैक्टिक एंड इट्स वेरी लॉन्ग. बट सेम थिंग, आप 3 रुपीज़ का आई थिंक एक जेटी आती है, आप उसको ले सकते हैं एंड जेटी में ट्रैवल करके आप जा सकते हैं फोर्ट कोची के लिए एंड यू विल रीच हार्डली विद इन 10 मिनट्स आई थिंक सो, बिकॉज मैं बहुत टाइम से निकली हूँ इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप बताइएगा. बट या केरला में जो वाटर कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा बेटर है रोड कनेक्टिविटी से, क्योंकि आपको ये वाटरवेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे और काफ़ी ब्रॉड मिलेंगे और व्यूज़ तो माय गॉड इट्स ब्रीथ टेकिंग. इतने ईयर्स में केरला में रहने के बाद भी ना, मैं आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब भी मैं इस तरीके के व्यूज़ देखती हूँ. कोकोनट ट्रीज़, बिग बिग लैंड्स एंड वाटर बॉडीज़. और आप, ये तो बैक वाटर है बेसिकली, बट द व्यू इज़ सो मच गुड. And the very best part is, after doing a hectic job wherever you are in Kochi or might be some place in Kerala, might be Trivandrum also, once you are traveling back to your home, apart from seeing the traffic, these kind of views are coming into your way, then for sure your stress will be taken away. So I think so, ये जो डिप्रेशन और ये जो स्ट्रेस वाली स्टेज होती है ना, ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है जब आप ऐसे व्यूज़ को देखते हो. एंड फॉर श्योर जब आप नेचर के साथ फ्रेंडशिप करके रहते हो ना, तो आपका जो आधा स्ट्रेस है वो चला ही जाता है. इसीलिए मुझे लगता है केरला के जो लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं ड्यू टू सच काइंड ऑफ व्यूज, सच काइंड ऑफ सीनरीज. आप मुझे बताइएगा आप कहाँ से हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे. और अब मैं आ गई हूँ अपनी केरला की फेमस चाय लेने, विच इज़ माई, आई डू नॉट नो, आप सबने बहुत सारे कमेंट करे हैं मैं इस चाय को क्या नाम दूँ, आई डू नॉट नो, बट आई एम एन्जॉइंग दिस. एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स Thrissur.
जो कि मेरी फेवरेट प्लेस है। और आज त्रिशूर में मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के साथ चावक्काड में। So Chavakkad is basically near to Thrissur and it comes under Thrissur district itself, and there are so many places in Chavakkad to visit. But today I landed in Chavakkad beach with my mother, and we are just making this particular clip to have some reel, but I have edited in our video also to show you that how we are enjoying. अच्छा, काफ़ी लोग जो ट्रैवलिंग के लिए आते हैं केरला में उन्हें पता नहीं होता है that Chavakkad is much near to Guruvayur. So if you are coming to Guruvayur temple, then you should surely come to Chavakkad beach also. थोड़ा अपना टाइम ऑफ लेके आई हूँ Chavakkad beach पे, और यहाँ पे मैंने इतने मतलब फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने बायोलुमिनेंस को देखा है, और काफ़ी अच्छा व्यू हो रखा है। कैमरा में आप बायोलुमिनेंस इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, बट इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कोस्टल एरियाज, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट केरला यू विल सी बायोलुमिनेंस, एंड इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन, बट occasionally it happens over here. So currently I am at Chavakkad beach in Thrissur. There is Chavakkad and another one is Snehathiram, that's in Tripyar, and this one is in Chavakkad, that's Chavakkad beach. So how many of you are from Chavakkad? Just comment over here and let me know. During my initial days of YouTube I came over here. This location is really good. I came during the time of Corona, so there was no rush at all. But now if you will see, there is lot of rush over here. It's a proper coastal vibes. अच्छा, बीच तो कहीं का भी हो, वहाँ की वाइब्स अच्छी ही होती हैं, बट केरला के बीचेस जो हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक मुंबई एंड ऑल. आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट या इट इज़ मच क्लीनर देन अदर्स, बिकॉज इन केरला यू नो everyone takes their own responsibility to make their city clean, and that is the major reason behind Kerala is super clean. And here there is no comparison. Now so many people might come in comment section and start comparing. Please don't do so, but if you can spread some positivity and make others aware how to make their own place cleaner, then it is going to be very much helpful. Anyway, I am trying to make a reel over here. I will upload that also on my YouTube shorts. So because after a long time I am coming to the beach, and now it's the breathtaking time when I saw this bioluminescence at the Chavakkad beach. You can see this greenish effect, no? This is called as bioluminescence. It's a very rare condition which happens at some like rare time, rare place. You cannot assure about bioluminescence like it is happening today at Chavakkad beach. Tomorrow we are not very sure whether it's going to happen or not. मुझे प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करना भी नहीं आता है. इट इज़ आई थिंक कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस. तो इसमें क्या होता है ना, ये रेयर कंडीशन क्यों है, बिकॉज ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसको एक केमिकल रिएक्शन होता है बीच पर. आई डू नॉट नो वेरी मच डेप्थ इन टू दिस बिकॉज आई हैवंट स्टडीड अबाउट इट, बट या this is caused by a living organism, but when it reacts with this water in a particular condition, so during that time this green kind of like light appears and it looks so breathtaking, like you can see the waves, no, it's very much clear. अगर आपको थोड़ा इसके बारे में पता हो, या आप में से कोई भी साइंस फील्ड से हो या साइंटिफिक हो या जो भी है आपको पता हो, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो. और जैसे जैसे शाम होती है ना, बीच पे जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होने लगती हैं, टाइड्स काफ़ी हैवी होने लगती हैं. ओनली त्रिशूर को एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको त्रिशूर में ही इतनी सारी जगह मिल जाएंगी घूमने को. लाइक देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ प्लेसेस. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी टू लाइक go to the temple. So temple side I haven't taken that much videos, but as far as you have seen, like I am exploring Thrissur these days because Thrissur is my favorite and I really wanted to go every place and explore every area, each and every corner of this beautiful Thrissur. So I think I have been to Cherai beach and all, but my favorite is this Chavakkad beach, Snehathiram beach. अच्छा, मैं ना त्रिशूर को काफ़ी ज़्यादा हाइप अप करती हूँ क्योंकि मेरी जो पर्सनल आप कह सकते हो स्टार्टिंग हुई है केरला में वो त्रिशूर से हुई है, इसलिए मैं त्रिशूर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ. और नॉट इवन मी, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड विद त्रिशूर एंड करेंटली दे आर स्टेइंग इन त्रिशूर. दैट इज़ द रीज़न वाई आई अगेन एंड अगेन विजिट त्रिशूर, एंड आई एम नॉट लेटिंग देम कम टू कोची विद मी बिकॉज
this is the only way I can go to Thrissur every week and enjoy the vibes of Thrissur, the peace of Thrissur. That's how I end up here. तो आप में से जितने भी लोग हैं केरला से, त्रिशूर से, मुझे कमेंट करके बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.